तो आज जिस ड्रग का मैं आपसे ज़िक्र करूँगा उसका नाम है एपिक्साबैन। एपिक्साबैन शायद आपने इस नाम से इस ड्रग को पहले ना सुना हो। इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ज़ाइलिरो ब्रांड अवेलेबल है, एलिक्विस ब्रांड है, बट द मेन ड्रग इज़ एपिक्साबैन। टैबलेट फॉर्म वगैरह में अवेलेबल है और मैं आपको आज बताऊंगा इसकी डिटेल कि बेसिकली एपिक्साबैन क्या है, ये क्यों इतनी कम डोजेज में अवेलेबल होती है। 2.5 mg या सिर्फ 5 mg की डोज में अवेलेबल है। इसकी हम बात करें क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूज़ में सबसे पहले है स्ट्रोक प्रोफाइलेक्सिस विद एट्रियल फिब्रिलेशन। अब आप इस बात को समझें कि लेट सपोज किसी बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है, और अगर ये किसी बंदे का हार्ट है और ये उसका एस ए नोड है, तो जिन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशंस होती हैं, यानी कि जो आपका पास जो हार्ट रेट है वो कोई 250 तक चला जाता है, 200 से भी ऊपर चला जाता है हार्ट रेट, तो हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन को बचाने के लिए ये ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर आपने स्ट्रोक बचाना है, यानी दिमाग का जो है एक दिमाग को प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक में, आपका जो ब्रेन है उसको डैमेज होता है, तो अगर आपने उसको प्रिवेंट करना है और सिस्टमिक एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना है, तो फिर आपको ये ड्रग यूज़ करनी पड़ती है। 5 mg पर ओरल 22 a यानी दिन में 2 बार लेनी पड़ती है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि रीनल इम्पेयरमेंट, ऐसी ड्रग्स किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जिन लोगों को रीनल इम्पेयरमेंट है, यानी जिनका किडनी ऑलरेडी काम नहीं करता, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है देखना पड़ता है डोजेज के बारे में। अब किडनी जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकती है, जिसमें कोई डोजेज खास रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर सीरम क्रेटिनिन जो है 1.5 से ऊपर का है, यानी क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा है, तो यानी किडनी डैमेज है, तो फिर आपको डोज़ कम करनी पड़ जाएगी, यानी 5 mg से आप हाफ आ जाते हैं, 2.5 mg पर आ सकते हैं और फिर ये ड्रग ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी है कि क्रेटिनिन क्लियरेंस के अलावा अगर कुछ लोग हैं जिनका जो वज़न है 60 किलो से कम है, या जो उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोग फिर ये ड्रग अवॉइड करते हैं, यानी इनकी इस ड्रग की ज़रूरत नहीं होती है। साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़ाहिर-सी बात है हो सकते हैं, क्योंकि ड्रग हार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट दे रही है, तो ब्लीडिंग के या जीआई डिस्टर्बेंसेस के, इंट्राक्रैनियल के या इंट्राऑक्यूलर के फैटल चांसेस भी होते हैं। और नॉन मेजर ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, इस केस में भी हो सकती है। तो कुछ वार्निंग साइन जो आपको याद रखने हैं कि प्री मैच्योर डिसकंटिन्यूएशन जो है वो आपने अवॉइड करनी है। जैसे पिक्साबैन है, इससे थ्रोम्बोटिक इवेंट्स बढ़ जाते हैं, यानी आपको फिर कल को ज़्यादा मसला हो सकता है अगर आपने ड्रग अचानक से बंद कर दी, और इससे अमवात भी वाक़या हो सकते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर कोएगुलेशन हो जाएगी, क्लॉट बन जाएगा, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ द एपिक्साबैन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।